जनादेश में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। मध्य प्रदेश चुनाव की बात करें तो कांग्रेस नेता कमलनाथ आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं राज्य में आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। राज्य की सभी 230 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद 4,439 में से 2,916 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। राज्य में 17 नवंबर को मतदान होगा, वहीं 3 दिसंबर को मतगणना होगी। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर भी प्रचार प्रसार तेज हो गया है। राज्य में दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। 31 अक्टूबर तक पर्चा दाखिल करने के बाद 1066 उम्मीदवारों के नामांकन मान्य पाए गए हैं। दूसरे चरण के चुनाव के लिए 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 7 नवंबर को राज्य में पहले चरण का मतदान होगा। और चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी पर अपडेट देने के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता अजीत इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अजीत, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और किस तरीके से नजारा इस वक्त देखने को मिल रहा है चुनावी राज्य का, मध्य प्रदेश का? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार चुनाव प्रचार जो है वो तेज होता जा रहा है। लगातार जो लीडर्स हैं मध्य प्रदेश के, जो बड़े लीडर्स हैं बीजेपी और कांग्रेस के, वो लगातार मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। साथ ही जो राष्ट्रीय स्तर पर जो नेता हैं उनकी भी रैलियां जो है वो प्रस्तावित हो गई हैं। और आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है उनका वो मध्य प्रदेश आने का दौरा प्रस्तावित है। साथ ही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जो केंद्रीय नेता है प्रियंका गांधी, उनका 8 और 9 तारीख को जो है मध्य प्रदेश का दौरा प्रस्तावित है। और जो छोटे दल हैं वो भी लगातार अपने अपने लेवल पे अपने जो उनके नेता हैं उनका भी दौरा जो है यहाँ पर प्रस्तावित है। तो लगातार दौरे जो है वो चल भी रहे हैं और प्रस्तावित भी है। कोशिश है कि त्योहारों से पहले जो है ज्यादा से ज्यादा प्रचार जो है उसको तेज किया जाए, लोगों से संपर्क साधा जाए। हालांकि डोर टू डोर प्रचार इस समय ज्यादा हो रहा है। जितने भी प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर जाकर लोग मतदाताओं से मिल रहे हैं, उनसे बात रख रहे हैं और उनको अपनी तरफ मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो देखिए नामांकन पत्र वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। 2 दिन तक 3 दिन तक इसके लिए भी समर्थक तक दोनों ही दल करते रहे, प्रत्याशियों के घर जा जाकर उनको मनाने की कोशिश करते रहे, क्योंकि बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो मैदान में है इस समय, जो कि बगावत कर चुके हैं अपनी अपनी पार्टियों से। साथ ही जो छोटे दल है उनसे भी टिकट लेके कई प्रत्याशी इस समय मैदान में है। तो दलों की कोशिश है, दोनों ही जो प्रमुख दल है मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की, कोई भी निर्दलीय या कोई भी बागी प्रत्याशी सामने ना रहे, जिससे कि ऐसी स्थिति ना बने कि बाद में दिक्कत हो। तो आज अंतिम दिन है नामांकन पत्र वापस लेने का। तो बीजेपी कांग्रेस के दोनों के ही जो पार्टियां जो है वो लगातार बड़े नेता जो है संपर्क कर रहे हैं, जो बागी प्रत्याशी हैं और निर्दलीय प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं कि वो जो है अपना नामांकन वापस ले लें। और आज दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी कौन किसके सामने आएगा, कौन किसके सामने चुनाव लड़ेगा। लेकिन चुनाव प्रचार के साथ साथ देखिए लगातार आरोप प्रत्यारोप भी मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में जय वीरू और गब्बर की एंट्री हो गई है। और कल मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के वीडी शर्मा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को जवाब दिया है कि जय और वीरू जो थे वो उनकी पृष्ठभूमि क्या थी कांग्रेस को पता होनी चाहिए। और कांग्रेस इसी फिर से मध्य प्रदेश को उसी दौर में ले जाना चाहती है जिस दौर में 2003 के पहले था। तो और साथ ही देखिए कोशिश ये भी है कि ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है ये बड़े रोचक तरीके से हो रहा है, क्योंकि कमलनाथ जो है और जो दिग्विजय सिंह हैं वो अपने आप को जय वीरू कह रहे हैं और मुख्यमंत्री को गब्बर कह रहे हैं। तो ये एक रोचक स्थिति है जिसमें कि आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है। और कांग्रेस कह रही है कि हम जय वीरू की जोड़ी जो है वो गब्बर को यहाँ से निकाल देंगे मध्य प्रदेश से। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जय वीरू जो है वो किस तरीके की पात्र थे सब जानते हैं और ये मध्य प्रदेश को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप लगातार रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रोज यहाँ पर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जो है दोनों ही दल लगा रहे हैं। अजीत, ठीक बात। साथ ही हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं सोमेश पटेल भी। सोमेश, सुप्रभात आपको भी। और छत्तीसगढ़ में किस तरीके से जो चुनावी सरमा गर्मी है वो और तेज हो गई है, क्योंकि स्टार प्रचारकों को लेकर आया जा रहा है। प्रधानमंत्री का दौरा भी जो है वो भी आगे जो है कहा जा रहा है कि वो भी हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ चुनावी जो गणित है किस तरीके से दिख रहा है? कृतिका, आपको बता दो द्वितीय चरण में नामांकन के अंतिम दिन 30 अक्टूबर तक कुल 1219 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया था। विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत द्वितीय चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग तथा
सरगुजा संभाग के कुल 70 विधान क्षेत्र शामिल हैं। द्वितीय चरण के लिए 17 नवंबर को कुल 1,63,14,014 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे और 81,41,624 पुरुष मतदाता हैं। 171 महिला मतदाता और 684 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। 17 नवंबर 2023 को मतदान होगा। प्रथम तथा द्वितीय दोनों ही चरणों की मतगणना 3 दिसंबर 2023 को होगी। पहले चरण की 20 सीटों को चुनाव प्रचार प्रसार के लिए अब केवल 4 दिन शेष हैं। राजनीतिक दलों ने अपने स्टार प्रचारकों को यहाँ पर भेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दो दिन में 7 सभाएं करने की बात कह रहे हैं। वो योगी कवर्धा, पडरिया, सुकमा, जो बस्तर का क्षेत्र है, इन इलाकों में सभा करेंगे। दरअसल हिंदू मुस्लिम विवाद की वजह से चर्चा में कवर्धा पंडरिया इलाका हिंदुत्व का मुद्दा है। दूसरी तरफ बस्तर और सुकमा के आदिवासियों के बीच धर्मांतरण का एक बड़ा मुद्दा है। चूंकि 4 दिन बाद 5 नवंबर को शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएंगे। ऐसे में दोनों दल अपने स्टार प्रचारकों के साथ सभा रोड शो करने में जुटे हुए हैं। इन 4 दिनों में पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बुलाने की तैयारी में वही कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। अब दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र का इंतजार है कि कांग्रेस अभी तक किसानों की कर्ज माफी सहित कुल 17 घोषणाएं कर चुकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली मुफ्त देने की बात कही और भाजपा ने केवल गरीबों को 75,000 रुपए में आवास और पीएससी घोटाले की जांच की बात कही है और दूसरे लोगों का कहना है कि मुफ्त योजनाएं बंद होनी चाहिए। जी ठीक है सोमेश, आपके पास में वापस आएंगे। अजीत पी भोपाल से हमारे साथ लगातार बने हुए। अजीत, इस बार देखा जाए तो कैंपेनिंग तो लगातार की ही जा रही है, जहां चाहे फिर वो बात कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो, दोनों की तरफ से स्टार प्रचारकों की एक सूची और स्टार प्रचारक कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर नजर आ रहे हैं। तमाम वादे भी इस वक्त वहां पर किए जा रहे हैं, लेकिन इसी दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। वो देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति जो है बहुत साफ सुथरी रही है। अगर हम देखें तो 2 दलीय लगभग यहाँ व्यवस्था रही है। बीजेपी और कांग्रेस 2 दल थे जो कि लगातार यहाँ पर सत्ता में आते रहे हैं। मुख्यतः यहाँ पे कोई क्षेत्रीय दल बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो थी वो बीच में उसका उभार हुआ था, लेकिन उसके 1-2 विधायक आए थे बीच में चुनकर और फिर वो भी जो है इस समय उतना अस्तित्व नहीं है। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश में इस तरह का जो अभी वर्तमान में राजनीति देखी जा रही है, चाहे वो फ्रीबीज की बात हो, चाहे इतना ज्यादा आरोप प्रत्यारोप की बात हो, वो पहले नहीं देखी गई है। कहीं ना कहीं ये समय बहुत ज्यादा हो गया है और ये बहुत कई बार नेता बहुत ज्यादा हल्की भाषा का भी उपयोग कर रहे हैं, जो कि यहाँ की राजनीति के लोग मतदाता जो है उसको वो सही नहीं मानते। बिल्कुल, साफ सुथरा प्रदेश है और युवा मतदाता जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ की जो राजनीति है वो किस तरीके से आगे बढ़ी है, किस तरीके से यहाँ पे विकास हुआ है और किस तरीके से प्रदेश को आगे ले जाना है। और मध्य प्रदेश, ठीक है, जिस समय हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई ज्यादा जाति, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा यहाँ पे सेंटीमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा यहाँ क्षेत्रीय जो क्षेत्रवाद का सेंटीमेंट नहीं है। लोग यहाँ पर सभी मिलजुल के रहते हैं और एक अपने आप में मतदाता जो है वो साइलेंट है इस समय और तमाम चीजें जो है वो दोनों। तो ठीक बात, तो अजीत यही बात आ रही है कि चुनाव में प्रचार प्रसार तेज हो गया है। दोनों जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार लगे हुए हैं मतदाताओं को लुभाने के लिए। आप दोनों, अजीत भोपाल से आपका और रायपुर से सोमेश, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी ताज़ा जानकारी दोनों राज्य में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उन तक हम तक पहुंचाने के लिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। बिल्कुल, और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बीते कल दिल्ली पार्टी मुख्यालय पर अहम बैठक हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी